हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फर्स्ट और चैप्टर है हमारा 7th द टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा, ठीक है। अब परीक्षा, इसमें क्या होता है, एक द्रोणाचार्य होते हैं जो गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हिंट तो मैंने दे दिया है, बाकी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो चैप्टर चालू कर देते हैं। द्रोणा वॉज अ टीचर ऑफ पांडवा एंड कौरवा प्रिंस। अब द्रोणाचार्य हैं जो, ये कौन है, टीचर है। किन के टीचर हैं? पांडव और कौरव के, प्रिंसेस मतलब राजकुमारों के, ठीक है ना। तो द्रोणाचार्य कौन है? कौरव और पांडव जो राजकुमार थे उनके आचार्य थे, यानी कि टीचर थे, है ना। आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं अपन। ही थॉट देम हाउ टू यूज डिफरेंट वेपन। अब वो सिखाते थे कि अलग अलग हथियारों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, ठीक है। ही वुड टेस्ट हीज पीपल फॉर टाइम टू टाइम। अब वह अपने पीपल का मतलब होता है यहाँ पर शिष्य, तो वह अब अपने शिष्यों का समय समय रहते अनुसार वो उनकी परीक्षा लेते रहते थे, ठीक है। वन डे, एक दिन, द्रोणा टुक अ वुडन पैरॉट एंड प्लेस इट ऑन अ ट्री ब्रांच। एक दिन द्रोणाचार्य ने एक लकड़े का जो पैरॉट होता है, तोता होता है, उसको एक पेड़ की डाली पर रख दिया। देन ही लाइन अप द प्रिंसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर एज। फिर उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और एक कतार में खड़ा कर दिया। किसके? आयु के अनुसार, जिस प्रकार उनकी एज थी उनके अकॉर्डिंग उनको खड़ा कर दिया। जैसे कि पहले 5 साल वाले, फिर 7 साल वाले, फिर 8 साल वाले, फिर 9 साल वाले, मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग उनको लाइन से खड़ा कर दिया, ठीक है। ही सेड टुडे आई शॉल टेस्ट योर स्किल्स एंड आर्करी। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हारी परीक्षा लूँगा। किसकी? धनुर्विद्या में, कि तुम लोगों ने कितना सीखा। वॉट यू हैव टू डू दिस, टेक द एम ऑफ द वर्ड्स आईज, वेट अंटिल आई से। तुम्हें इतना करना है कि अपना निशाना उस लकड़े के पैरोट के ऊपर साधे रखना है। आपको अपनी कमान से तीर को नहीं छोड़ना है जब तक मैं नहीं कहता हूँ। आपको अपने क्या है, धनुष से तीर को नहीं छोड़ना है। बस आपको खाली क्या है, निशाना होता है, उसको साधे रखना है, ठीक है ना। निशाना साध के रखना है। युधिष्ठिर वॉज फर्स्ट टू बी टेस्टेड, द्रोणा ऑर्डर्ड हिम। अब द्रोणाचार्य ने पहले किसको बुलाया? युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े थे सबसे। तो युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे कहा, टेक द एम एट अ बर्ड आइज बट डोंट शूट अंटिल से। उन्होंने कहा कि उस जो लकड़े का जो पैरोट बना हुआ था, तोता बना हुआ था, उसकी आंखों पर निशाना साध दो और तब तक अपने तीर को नहीं छोड़ना, तब तक मैं, जब तक मैं क्या है, नहीं कहूँ। उनका मतलब कहना था कि जब तक वो नहीं कहे तब तक उनको क्या है, निशाना नहीं लगाना था, बस खाली निशाना साध के रखना था, ठीक है। युधिष्ठिर कंप्लीट देन द्रोणा आस्क व्हाट यू कैन सी। जब युधिष्ठिर ने जैसा गुरुजी ने कहा वैसा कर दिया, तब द्रोणाचार्य ने, जो गुरु थे, उन्होंने युधिष्ठिर से एक क्वेश्चन पूछा कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है। यानी कि निशाना साधे रहने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है। तो सर, आई कैन सी द बर्ड, द ट्रीज, यू, माई ब्रदर्स, रिप्लाइड युधिष्ठिर हम्बली। अब युधिष्ठिर ने विनम्रता से जवाब देते हुए कहा कि गुरुजी, मुझे एक पक्षी दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हैं और मेरे भाई दिख रहे हैं, ठीक है। द्रोणा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज रिप्लाई। अब गुरु द्रोणाचार्य थे, अब वो उनकी जवाब से सहमत नहीं थे। ही कॉल नेक्स्ट पीपल। उन्होंने अपने अगले शिष्य को बुलाया। ही आस्क हिम द सेम क्वेश्चन। उन्होंने उसको भी सेम ऐसा कैसा उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा। द्रोणा सेड, सर, आई कैन सी नॉट ओनली बट
बट यू एंड ऑल्सो द ट्रीज। अब उन्होंने दूसरे वालों ने कहा कि मुझे सिर्फ ना तो खाली तुम ही दिख रहे हो, मुझे पेड़ भी दिख रहे हैं और पक्षी भी दिख रहे हैं और तुम भी दिख रहे हो, ठीक है। द्रोणा फाउंड हिज रिप्लाई टू बी इक्वली एंड डिसअपॉइंटिंग। आचार्य जी को फिर ऐसा का ऐसा जवाब सुनने को मिला और वो डिसअपॉइंटिंग हो गए। डिसअपॉइंटिंग यानी कि मायूस हो जाना, अपसेट हो जाना, ठीक है। ही केप्ट कॉलिंग प्रिंसेस वन बाय वन बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिप्लाईज। उन्होंने एक एक कर सभी अपने जो शिष्य थे उनको बुलाया, बट उनको अपने हिसाब से सही तरह का जवाब कोई नहीं दे पाया, क्योंकि सबका जवाब एक जैसा ही था। आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ समय बाद, इट वॉज अ टर्न ऑफ अर्जुना। फिर कुछ समय बाद किसका? अर्जुन की बारी आई। ही सेड टू अर्जुन, उन्होंने अर्जुन से कहा, टेक एम एट द बर्ड आइज। अपनी क्या कहा कि उस पक्षी की आंखों पर निशाना साधो, बट डू नॉट शूट अंटिल आई से। बट तब तक प्रहार मत करना जब तक क्या है, मैं नहीं कहूँ, ठीक है। अब अर्जुन पुल्ड द स्ट्रिंग एट राइट अप टू हिज ईयर एंड टुक द एम्स। द्रोणा आस्क्ड व्हाट कैन यू सी नाउ, ठीक है। अर्जुन ने अपनी जो धनुष की प्रत्यंचा थी वो खींच ली और पक्षी की आंखों पर निशाना भी साध लिया था। अब गुरुजी ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि अभी तुम्हें क्या दिख रहा है। कीपिंग हिज आई फिक्स एट हिज एम, अर्जुन सेड, आई कैन सी बर्ड्स आई ओनली। अब उन्होंने कहा, अब अर्जुन ने कहा, उत्तर देते हुए कहा कि भाई गुरुजी मेरे को सिर्फ क्या दिख रही है, उस पक्षी की सिर्फ आंखें दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। द्रोणा आस्क्ड फर्दर व्हाट एल्स कैन यू सी। द्रोणा आचार्य जी ने फिर कहा कि आपको और पास में कुछ दिख रहा है। तो अर्जुन रिप्लाइड, अर्जुन कहता है, आई कैन सी नथिंग बट द बर्ड्स आई। मुझे पक्षी की आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिस वॉज अ रिप्लाई दैट द द्रोणा वॉज लुकिंग फॉर। यही उत्तर था जो किसको? गुरु जी को चाहिए होता था, और वो कोई दे नहीं पाया। सिर्फ अर्जुन के अलावा उस उत्तर को कोई नहीं दे पाया। ही ऑर्डर्ड हिम टू शूट द एरो। फिर उन्होंने कहा कि भाई अपनी जो तीर था उसको छोड़ दो। अर्जुन प्रेज्ड हिज एरो थ्रू द बर्ड्स आई। अर्जुन ने अपना निशाना उस पक्षी की आंखों पर चढ़ाया हुआ था, तो जैसे ही कमान, तीर से कमान निकला और क्या हुआ, वो सीधी पक्षी की आंखों को भेद कर पिछली ओर गिर पड़ा। दिस इंसिडेंट मेड अर्जुन द मोस्ट लव्ड पीपल ऑफ द द्रोणा। इस घटना के दौरान अब द्रोणाचार्य का जो अर्जुन था, जो द्रोणाचार्य का सबसे खास शिष्य बन चुका था। विद द टाइम अर्जुना बिकम अ मोस्ट प्रोफिशिएंट आर्कर। समय रहते हुए अर्जुन एक कुशल तीरंदाज बन चुका था। इट वॉज ड्यू टू हिज पावर ऑफ कंसंट्रेशन। यह किसकी वजह से बना था? तो अपनी एकाग्रता की शक्ति की वजह से वो क्या है, एक प्रोफेशनल आर्कर बन चुके थे, यानी कि क्या है, कुशल तीरंदाज बन चुके थे। तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, हमें भी रखना चाहिए। हमारा भी किसी काम में ज़्यादा उत्सुक होते हैं तो वही हमें क्या है, हमको वो काम करने चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन को हमें बनाए रखना चाहिए। चलो ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। वेपन्स का मतलब होता है समथिंग टू फाइट विथ, किसी से लड़ने के लिए कोई चीज, यानी कि हथियार अपन कह सकते हैं। आर्कर यानी कि शूटिंग विथ एरो एंड बो, यानी कि धनुष बाण वगैरह। कंप्लेंट यानी एग्री टू। हम्बल्स वेरी पोलाइटली, नम्रता से। डिसअपॉइंटिंग अनसेटिस्फैक्शन यानी कि असहमत होना। स्ट्रिंग्स यानी कि अ थ्रेड ट्विस्टेड टुगेदर। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है प्रत्यंचा, जो धनुष की, ये जो धनुष होता है तो इधर ये धागा बंधा होता है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं। पिस्ट वेन थ्रो यानी कि जहाँ से जाना। इंसिडेंट यानी कि हैपनिंग होना, ठीक है। अब आते हैं आपके प्रैक्टिस टाइम की फर्स्ट क्वेश्चन में। टिक द करेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रोणा वॉज टीचर ऑफ द पांडवास एंड कौरवास प्रिंसेस। सेकंड का आंसर है युधिष्ठिर वॉज द फर्स्ट टू बी टेस्टेड। थर्ड का आंसर है
द्रोणा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज रिप्लाई। ठीक है, ये थर्ड के आंसर थे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ का। इसमें देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, DRONA। द्रोणा आस्क अर्जुन द सेम क्वेश्चन। अब आपको सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। हाउ शुड वी डू अवर जॉब, हमें अपनी कार्य को कैसे करना चाहिए। तो वी शुड डू अवर जॉब विथ एम्स। हाउ डज योर टीचर फील व्हेन यू डू नॉट आंसर द क्वेश्चन परफेक्टली। जब आप किसी सवाल का सही तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके जो टीचर्स होते हैं उनको कैसा महसूस होता है। तो उनको डिसअपॉइंट होते हैं, अनसेटिस्फैक्शन होते हैं। तो व्हेन वी डू नॉट आंसर करेक्टली देन द टीचर आर फील डिसअपॉइंट, है ना। कैन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन मेक वन सक्सेसफुल। यस, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन मेक वन सक्सेसफुल। ठीक है, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो द्रोणा थॉट प्रिंसेस हाउ टू यूज डिफरेंट वेपन। और द्रोणा प्लेस द वुडन बर्ड ऑन द ट्री ब्रांच। थर्ड है अर्जुन पुल द स्ट्रिंग राइट अप टू हिज ईयर। फोर्थ है द्रोणा ऑर्डर्ड अर्जुन टू शूट द एरो। फिफ्थ है अर्जुन बिकम द मोस्ट प्रोफिशिएंट आर्कर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। हु वॉज द्रोणा। द द्रोणा वॉज अ टीचर ऑफ पांडवास एंड कौरवास प्रिंसेस। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन डिड द द्रोणा आस्क युधिष्ठिर। द्रोणा ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था युधिष्ठिर से। तो द्रोणा आस्क व्हाट कैन यू सी नाउ। द्रोणा ने वही पूछा था कि भाई निशाना साधने के बाद क्या प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, वाई वॉज द द्रोणा नॉट हैप्पी विथ द प्रिंसेस रिप्लाई। तो आपको लिखना है आंसर बिकॉज द्रोणा एक्सपेक्टेड देम टू सी ओनली द आई ऑफ बर्ड नथिंग एल्स। क्योंकि द्रोणाचार्य को उस हिसाब से उस जवाब से एक्सपेक्टेड करते थे कि वो सभी लोग क्या जवाब देना चाहिए था कि उनको सिर्फ पक्षी की आंखें दिखनी चाहिए थी, न कि कुछ और दिखना चाहिए था। वॉट मेड अर्जुन अ मोस्ट प्रोफिशिएंट आर्कर। अ पावर ऑफ कंसंट्रेशन मेड अर्जुन मोस्ट प्रोफिशिएंट आर्कर। ठीक है, अब आते हैं वोकेबलरी पे। तो मीनिंग लिखनी है इसकी। आर्करी की मीनिंग होती है शूटिंग विथ बोज एंड एरोज। मीनिंग लिखनी है शूटिंग विथ बोज एंड एरोज। कंप्लीट का मतलब होता है टू एग्री, हम्बली, वेरी पोलाइटली, इंसिडेंट, हैपनिंग, HAPPENING, हैपनिंग। अब आपको ये स्पेलिंग दी हुई है, कुछ गलत लिखी हुई है, आपको करेक्ट लिखनी है। तो ये इसका क्या होता है TEACHE या टीचर, DIFFERENT डिफरेंट, BIRD बर्ड्स, SHOUT शाउट, ARROW एरो, POWER पावर। ठीक है, फर्स्ट में आएगा दिस इज टॉल एंड दिस इज टॉलर। इट इज लॉन्ग, इट इज लॉन्गर। दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉलर। इट इज बिग, बिगर। ठीक है, अब आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं क्रिएटिव टाइम्स के। रन का हो जाएगा रेस, ईट का हो जाएगा पिज्ज़ा, लिक का हो जाएगा आइसक्रीम, कॉम का हो जाएगा हेयर, रीड का हो जाएगा स्टोरी, ड्रिंक का हो जाएगा जूस और स्किप का हो जाएगा रोप। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan and please like our Facebook page. Thank you.